हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो मॉर्निंग में एसएल हंटिंग सेटअप बनते हैं उस पर है। इसमें मैं आपको कहाँ एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट होगी और कितने पॉइंट मिल सकते थे आपको अगर एंट्री में, वो बताती हूँ। मैं लाइव ट्रेडिंग करके नहीं दिखाती और ना ही अपना पीएनएल शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में हमारा कोई फिक्स व्यू नहीं था अप साइड और डाउन साइड का, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखेंगे तो पिछले कई दिनों से एक रेंज में था और बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, बट लास्ट में वो नीचे ही आ जा रहा था। तो शायद आज भी ऐसा कर सकता था, या फिर जो ऊपर बार बार ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो ऊपर बहुत एसएल क्रिएट हो रहा था क्योंकि सेलिंग हुई हुई है, कॉल सेलिंग। तो एसएल ऊपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो आज मार्केट ने उसी को टारगेट किया है। तो ओपनिंग के साथ हमको पता चल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। तो जैसे आप अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी जैसे आप अगर हमारा एसएल हंटिंग समझते होंगे तो कोई स्विंग है, रिसेंट स्विंग, उसको ब्रेकआउट कर दे और कोई इंडेक्स अगर किसी पीएसवाई लेवल या फिर किसी स्विंग का रेजिस्टेंस ले ले या उस जगह पे रुक जाए, तो ये हमारा एक सेटअप बनता है जिसके थ्रू हम ये जस्ट अपोजिट का ट्रेड लेते हैं। लेकिन आज मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केट में सारे लेवल, सारे इंडेक्स ने ब्रेकआउट ही किया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी ने आपका ये जो पिछला स्विंग है, इसका इसका ये जो रीसेंट स्विंग होता है उसका भी ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। और अगर मैं सेंसेक्स में जाऊं तो सेंसेक्स ने भी, देखिए, ये फर्स्ट कैंडल इसका और इसका ब्रेकआउट कर दिया था। अगर ये दोनों ने ब्रेकआउट किया होता, लेकिन बैंक निफ्टी तो ऊपर ही ओपन हुआ था, तो वो तो फर्स्ट कैंडल में ऐसे ही। लेकिन अगर साथ में लेवल भी देखते हैं, जैसे 800 का, 200 का, 500 का, तो इस रेंज को भी रेजिस्टेंस मानते हैं। अगर इस लेवल से एक ने कहीं रेजिस्टेंस लिया होता, जैसे ये, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट ही किया है। जैसे ये आप देखेंगे तो तुरंत रिसेंट में आपको फर्स्ट कैंडल के पास 55,800 का लेवल था, तो इसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अपनी एसएल हंटिंग सेटअप बनी ही नहीं, क्योंकि तीनों इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट किया था तभी हमारा व्यू हो जाना था कि मार्केट आज ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। चूँकि एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ जो बायर आए हैं उसको एकदम रिवर्स करके नहीं निकाला है, उसको हल्का सा निकाला है। तो अगर वैसे तो हमारी पुट की एंट्री नहीं बनती अगर हमारा व्यू भी नहीं था तब भी है, क्योंकि एसएल हंटिंग सेटअप वन ब्रेकआउट वन रेजिस्टेंस ऐसा कुछ सेटअप ही नहीं बना, तीनों ने ब्रेकआउट किया है। लेकिन अगर हम कॉल पे जाते तो कैसे जाते, अगर इस ब्रेकआउट को देख के आए तो वो कितना नीचे आएगा, कैसे समझ में आएगा, ये तो हमको डिसाइड करना होता है किसी इंडेक्स को देख के। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने 55,800 का ब्रेकआउट तो किया, लेकिन आप अब कैसे जानोगे कि कहाँ से कॉल की एंट्री बनानी, कितना ही रिट्रेस करेगा। तो ये तीनों इंडेक्स में से कोई भी लेवल अपने किसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन करे तभी हम कॉल के लिए एंट्री लेंगे। जैसे अगर मैं आपको, देखो, बैंक निफ्टी का तो समझ नहीं आता, यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, फर्स्ट कैंडल का भी ब्रेक डाउन नहीं किया है, बीच में आप कैसे घुसोगे, 600 भी नहीं, 500 का भी नहीं किया है। वैसे निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने भी ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, 24,800 का लेवल बहुत नीचे है, तो इसका भी ब्रेक डाउन नहीं किया। लेकिन देखिए, अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, एंट्री के लिए बता रही हूँ मैं, कॉल में अगर आपकी कॉल में ही जाना चाहता है मार्केट, एसएल हंटिंग सेटअप नहीं बना रहा है, तो कैसे करेंगे। देखिए, सेंसेक्स को अगर देखें तो देखिए 81,500 का रिट्रेस किया तो ब्रेक डाउन हो गया है। यहीं पे आपको रिसेंट आपको दिमाग लगाना है कि ये ब्रेक डाउन हुआ है, जितने भी वायर थे इस मूव को देख के बाहर आए होंगे, उसको निकाल चुका है। अब मार्केट अपना रियल मूव करेगा, तो आपकी एंट्री जैसे ही 81,500, आप तीनों को पैरेलल देखना है, जैसे ही एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो तो फट से आपकी एंट्री होती है, मतलब ग्रीन कैंडल बनने पे। तो यहीं आप तीनों इंडेक्स में जा सकते थे, क्योंकि एक किसी का सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना था और बाकी ने तो सपोर्ट ले ही रखा था। तो इस हिसाब से आप इसमें एंट्री करते और आपकी एंट्री बनती, और कॉल साइड आपकी जो टारगेट होता वो कैसे होता, जैसे कोई पीएसवाई लेवल। अब देखिए, ऊपर तो एसएल बहुत पहले के पड़े ही थे, अब ये तो मार्केट इतने दिन रेंज में रखा था, तो उसका एसएल क्या है। अब बायर और सेलर का, बायर और छोटे छोटे बायर, जो पुट बायर, कॉल बायर, ऐसे नहीं, अब ये सेलर को हंट करेगा। जैसे सेलर जो कॉल सेलिंग करे हैं ना इतने दिन से, मार्केट को एक रेंज में रखा है, उसके ऊपर नहीं जाने दिया, उसको तो
कॉल सेलिंग कैसे कैसे लेवल पे होती है। सबसे पहले तो ये देखिए निफ्टी में 800 ही लेवल का ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा किया है लेकिन वो अच्छे से करने के लिए 800। फिर आप देखेंगे तो ये 25,000 वाला, इस पे अच्छे आपको कॉल सेलर मिलेंगे, तो इसको हंट किया है। इतने में भी उसको नहीं माना तो वो 200 तक भी, देखिए 200 तक तो नहीं, लेकिन ये कॉल सेलर को जैसे जैसे यहाँ पे लगते गया कि यहाँ से मुड़ेगा मार्केट, यहाँ वो हंट करते गया है। निफ्टी का एक रहता है 350 तो एकदम ज़्यादा हो तो 400 पॉइंट तक जाता है, कभी अब न्यू स्पेस हो तो नहीं है, लेकिन 300-400 तक ऐसे निफ्टी का रहता है। तो निफ्टी ने अपने अकॉर्डिंग अपना एसएल हंटिंग किया है, जितना वो ऊपर जा सकता था। जैसे बायर आए, यहाँ सेलर आए होंगे, अब इससे ज़्यादा क्या जाएगा, यही देख देख के सब लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो मार्केट और चढ़ते जाता है, इसको एसएल क्रिएट मिलते जाते हैं। तो इस तरह से एसएल हंटिंग हुई। तो टारगेट मैं आपको बता दूं, जैसे टारगेट वही कोई पीएस वाला लेवल, उसका तो आप निफ्टी का आप 25,000 तक बुक कर सकते थे, अगर आप नीचे से पकड़े हो 81,500 के लेवल को ब्रेक डाउन होते ही आपने देखा है, तो टारगेट आप खाली 25,000 रखते, उसके ऊपर तो वो चला गया तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन टारगेट जैसे इसमें आप देखते तो 82,000 ओनली पीएस वाई लेवल, देखिए इसमें भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिला है। बैंक निफ्टी का भी वही पीएसवाई लेवल तक ही टारगेट होना चाहिए था। बड़े बड़े टारगेट के चक्कर में आप ये देखिए, जैसे 800 के लेवल को ब्रेकआउट किया, आप यहाँ एंट्री करते सेंसेक्स को देख के ब्रेकडाउन पे, तो आप यहाँ से यहाँ तक का 56,000 एटलीस्ट अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो पीएसवाई लेवल यहीं पे सेलिंग हुई है, कॉल सेलिंग। इसमें भी 82,000 पे कॉल सेलिंग, और इसमें भी ये जो 25,000 राउंड नंबर होता है इसी पे कॉल सेलिंग। तो आपका अगर नीचे कॉल की एंट्री बनती तो एटलीस्ट आपका जितना भी पीएसवाई लेवल है, राउंड नंबर है, वहाँ तक की आपकी टारगेट, उसके ब्रेकआउट तक का टारगेट होना ही था। तो इस टाइप का व्यू बनाया जाता है, और एंट्री और एग्जिट इस तरह से होती है। उसके ऊपर मार्केट कितना गया है वो आप मैनेज कर सकते हैं। वैसे भी मैं मॉर्निंग का सेटअप बनता है मेरा, तो मैं मॉर्निंग तक ही बता पाऊँगी। बाकी जैसे जैसे एसएल क्रिएट होते जाते हैं वैसे एसएल हंटिंग होती जाती है। तो इस तरह से मार्केट ने एक अप मूव दिया है, हो सकता है मे बी मंडे को भी एक अप मूव आए, लेकिन अप मूव आने से पहले एक डाउन मूव आना ज़रूरी है, क्योंकि ये एकदम बायर है और ऊपर होल्ड किया तो उसको हल्का सा निकालेगा। अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हल्का सा एक मूव नीचे आएगा, थोड़ी से मे बी किसी पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन हो या कोई सपोर्ट हो, छोटा सा स्विंग वगैरह, उसका ब्रेकडाउन करने के लिए मार्केट मंडे को आ सकता है। तो इस तरह से एसएल हंटिंग बहुत अच्छे से काम करता है। तो चलिए ये थी डिस्कशन, और आज तो मैं टारगेट नहीं बताऊंगी, आप कैंडल को देख के ही आप पता लगा सकते हो कि टारगेट कितने मिले होंगे। बस मुझे एंट्री एंड एग्जिट बतानी थी और किस बेस पे आप एंट्री करते। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो किसी लेवल से एक, अगर हमारा एसएल हंटिंग काम नहीं कर रहा तो रेजिस्टेंस लिया ही नहीं, तीनों ने ब्रेकआउट किया मतलब समझ जाओ कि वो मार्केट आज ऊपर जाएगा। ये इसको देख के आप अगर मान लो जाए किसी इंडेक्स में आप नहीं देख पाए होंगे कि चलो 2 का तो ब्रेकआउट हुआ, एक को क्या है देखना, तो फिर इसमें फंसते तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होता, तभी आपको समझ जाना नहीं मार्केट आज नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। मतलब अगर इस लेवल जो हाई मारा है उसको भी अगर ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है। तो इस तरह से एंट्री एंड एग्जिट होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।